नमस्कार, एचएन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपका पीसीएस का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अब 1 महीने के आसपास बचा है और सभी लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि हमारा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कट ऑफ क्लियर करने के लिए, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, पीसीएस का जो एग्ज़ाम अब हो रहा है 2024 से आप देखेंगे, 2024 का पेपर उठा कर आप देखेंगे तो जो लेवल था क्वेश्चन का वो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इन्होंने बनाना शुरू कर दिए। मतलब एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो लेवल था, वो पहले की कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, 2024 का जो पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो इसका जो स्तर था, इसका जो लेवल था इस एग्ज़ाम का, वो बहुत ही अप था। मतलब इतने अच्छे लेवल का पेपर जो है वो बनाया जाए अगर आयोग की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ हमेशा ही कम रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आयोग हर साल उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बना करके दे। हो सकता है वो अपने पुराने पैटर्न पे आ जाएं। ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ नया पैटर्न अपना लें। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें हर तरीके से रेडी होना चाहिए। ठीक है, कुछ नया पैटर्न एक बार आ जाए तो उसे नहीं, कुछ नया कठिन क्वेश्चन आ जाए तो उससे नहीं घबराना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अगर पीसीएस का आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको हर तरीके से रेडी होना चाहिए। सिंगल वे नहीं कि हाँ इस बार आयोग ने कठिन बना दिया तो अब अगली बार भी ये कठिन ही बनाएगा। ठीक है भैया, तो हम लोग यहाँ पे पीसीएस 2025 का जो पेपर है, पीटी का जो प्री होने वाला है, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कितना छोड़ें, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर पेपर के कट ऑफ देखें, 2024 का कट ऑफ देखें, देखिए अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन इतना है कि जिसका 80 क्वेश्चन के आसपास सही था, +-2। ठीक है, मैं ये अनरिजर्व की बता रहा हूँ। जिनका इतना सही था, और मैंने, मेरे जानने में से बहुत सारे लोग हैं जिनका 80 क्वेश्चन के आसपास था, उन्होंने इस एग्ज़ाम को, मेंस को लिखा था। तो 80 क्वेश्चन के आसपास, कुछ लोग 78 पे हो गए थे, कुछ लोग 82-83 पे भी हुए। तो वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव होते हैं, तो उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन डिलीट होकर के आप बाहर हो जाएं, कुछ लोग अंदर हो जाते हैं। तो 80 में मान के चल रहा हूँ कि एक सेफ स्कोर था जिन्होंने भी 2024 का पेपर दिया था। ठीक है, और 2023 में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी। 2023 की कट ऑफ जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा है कि वो 93 या 95 क्वेश्चन के आसपास थी। कारण इसका यही था कि सीटों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, 93 प्लस क्वेश्चन ही गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 128 या 125 मार्क्स के आसपास अगर देखेंगे तो गया था। 2022 में भी कट ऑफ मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम ही थी, लगभग 110 या 111 क्वेश्चन मार्क्स के आसपास थी। ठीक है, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपका 21 में भी लगभग ऑलमोस्ट ही तो अगर मोटा मोटा एक अनुमानित कट ऑफ लेकर के आयोग का देखें तो कट ऑफ की रेंज रह रही है आयोग की, अगर एक आध साल छोड़ दिया, 2023 का छोड़ दिया, 23 में इसलिए कारण था क्योंकि सीटें बहुत कम थी, और जब सीटें बहुत कम हो जाएंगी तो कट ऑफ कम से कम 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो कट ऑफ आयोग का जो है वो 85 प्लस ही जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ओवरऑल एग्जाम में, और मैं हमेशा कहता हूं कि 90 प्लस क्वेश्चन सही होने से आपका ये होता है कि आप, अगर आयोग कुछ क्वेश्चन चेंज करता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिलीट करता है, तो उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो मेंस की परीक्षा में लगा पाते हो। 85 प्लस पे लेकिन आपका प्रीलिम्स जो है वो क्रैक हो जाता है। जैसे कि अब नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीटें थोड़ा बढ़ गई हैं। अगर 400 के आसपास सीटें रहेंगी, 400 के आसपास सीटें रहेंगी तो कट ऑफ आपकी 85 प्लस ही, 85 के आसपास हो जाएगी। लेकिन अगर सीटों की संख्या 300 या उससे कम चली गई, 200 चली गई, तो ये ऑब्वियसली भैया 90 के प्लस चला जाएगा, जैसे 2023 में हुआ था। तो एक मोटा मोटा जो एकदम ठीक ठाक अगर मान के चलें तो यही माना जाता है कि 85 प्लस तो मान के चलते हैं कि आपका पेटी जो है वो हो जाएगा, और 90 प्लस अगर आप हैं तो आप एकदम सुरक्षित हैं, पूर्णतः आप सुरक्षित हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका पीटी ना हो। ठीक है, अपवाद वाले साल छोड़ दिए जाएं तो। ठीक है, तो ये 2 टारगेट मैं बताता हूं लोगों को कि अगर आपको सिर्फ पीटी क्रैक करना है, ठीक है, बहुत वो नहीं करना है, तो आप 85 प्लस का टारगेट लेके चलिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप पीटी देने के बाद एकदम श्योर हो, अगले दिन से ही मेंस में लग जाए, तो 90 प्लस का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इतने प्रश्नों को अटैम्प्ट सही करने के लिए अटैम्प्ट कितना करें। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं जो 120-125 के आसपास क्रैक कर पेपर जो है अटैम्प्ट करके वो 90 प्लस सही एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे भी लोग को जानता हूं जो 140 प्लस सही करके 80 के आसपास ही रह जाते हैं ओवरऑल काट पीट करके।
तो डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कैसा है। लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसा मेरा है, मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा से, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ पीसीएस ही नहीं, पीसीएस के अलावा भी जो मैंने टेक्निकल एग्जाम्स दिए हैं, जो उतने भी मैं एग्जाम दिया हूँ, सब में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करता हूँ। और ये अटेंड मैंने 2-3 टेस्ट देकर, मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट अब लास्ट टाइम के लिए नहीं होती है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम आप टेस्ट लगाओ, या 2-4 टेस्ट लगा करके अपने आप को चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। मान के चलिए मार्केट से आप 2 टेस्ट ले आए, ठीक है, किसी कोचिंग का टेस्ट आप ले आए, ठीक है, इसमें आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, इसमें आपने 150। अब देख लीजिए कि इसमें आपके नेट कितने सही हो रहे हैं और इसमें आपके नेट कितने सही हो रहे हैं। तो आप चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन बढ़ाने पर आपका जो है मार्क्स बढ़ रहा है। मान लीजिए 120 आपने किया था और आपका यहाँ 70 क्वेश्चन सही हुआ, जैसे ही आपने यहाँ 140 किया, ये आप 75 पे पहुंच गए नेट में, ठीक है। तो भैया क्यों आप 140 नहीं कर रहे हो, 140 करिए फिर। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपने आप को चेक किया है, कैसी आपकी एक्यूरेसी लेवल है, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए कि आप गए टेस्ट दिए, 120 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होने के बाद आपका नेट जो है काट पीट के 70 हुआ, लेकिन अगर आपने देखा कि भैया आप 150 में 150 कर दिए तो आप 80 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपको अपने अटेम्प्ट को बढ़ा लेना चाहिए, इस बात को समझिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी तैयारी एक लेवल तक आ गई है, प्रिपरेशन का एक लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो जितना ही नंबर आप क्वेश्चन आप बढ़ाते जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये कुछ नया तरीके से प्रूफ, मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पुरानिया लोगों के चक्कर में पड़िएगा, जो पुराने लोग हैं जो लगातार पेंस, कोई भैया मिल जाते होंगे आपको, कोई दादाजी मिल जाते होंगे, लगातार भैया 10 साल से लगातार मेंस दे रहे हैं, उनका कभी पीटी नहीं रुकता है। तो ऐसे लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप नए विद्यार्थी हैं, नए तरीके से आपको सोचना है। वो लोग क्या करते हैं, जो पुराने लोग हों, वो तो 120 प्लस भी करके आएंगे तो उनका पीटी क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है प्रीलिम्स का, इतना एक्यूरेसी उनकी इतनी अच्छी हो गई है लगातार, क्योंकि प्रीलिम्स पास कर रहे हैं। आप अगर नए विद्यार्थी हैं, अगर आपको पीटी में डर लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि नंबर आप अटैम्प्ट, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपकी क्षमता है, मान के चलिए आपकी क्षमता 130 क्वेश्चन की है, ठीक है, 130 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ पाते हैं तो इसको प्लस 10 कर दीजिए, अपनी क्षमता को 10 बढ़ा लीजिए। अगर आप 120 अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं तो 130 कर लीजिए, 130 की रखते हैं तो 140 कर लीजिए, और 140 की रखते हैं तो 150 की कर दीजिए। कोई क्वेश्चन मत छोड़िए यार, क्या होगा डर के, डर के कोई फायदा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि डर के आपको कोई एग्जाम देना ही नहीं है। अधिक से अधिक मान के चलिए आप इसी डर से नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो ना कि माइनस हो जाएगा, आपका पीटी नहीं होगा। अगर 140 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन करके आपका पीटी नहीं हो रहा है तो 150 क्वेश्चन करके भी आपका पीटी जो है वो रुकने वाला नहीं। और 130 क्वेश्चन पे अगर आपका पीटी हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं 130 क्वेश्चन से, मैंने कहा ना एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपको लगता है 130 क्वेश्चन करके आपका पीटी हो रहा है तो मत करिए, छोड़िए, हटाइए वहां से, वहीं से आप अपने कॉपी को क्लोज करिए, उतना ही क्वेश्चन करिए। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी लाइक मेरी तरह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या होता है कि 2-4 नंबर से बॉर्डर पे रहते हैं, वो उनका पता लगा 3 क्वेश्चन अगर वो और सही कर लेते, या फिर जब लास्ट में आकर घर पे मिलाते हैं, मान के चलिए कि उन्होंने 10 या 20, ऐसे मान के चलिए कि उन्होंने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 20 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए थे और उनका पीटी जो है वो 3 क्वेश्चन से रुक गया, 3 मार्क्स से रुक गया। तो घर आके कहते हैं यार कि इस 20 क्वेश्चन में मुझे लग रहा था यार किसका ये ऑप्शन सही है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं मारा, अगर मैं इसको ऑप्शन को लगा दिया होता तो मेरा सही हो गया होता। मतलब 20 में से कम 10 क्वेश्चन तो उनको लगता है यार कि अगर मैं लगाया होता, मुझे लग रहा था पेपर में कि इसका ये ऑप्शन सही है, लेकिन मैं डर के मारे नहीं मारा, और अंत में पता होता है कि उनका 2-3 क्वेश्चन और रहा होता तो पीटी हो गया होता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस 20 में से 20 अटेम्प्ट करके आते तो आपका कम से कम 5 क्वेश्चन अधिक सही हो जाता। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने 130 किया था, जो भी आपके मार्क्स आए थे, मान लीजिए आपने 130 किया, आपके नेट 80 क्वेश्चन सही हुए थे काट पीट करके, अब आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस 20 क्वेश्चन को किया होता और इस 20 में आपने 50% गलत कर, मान के चलो आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिया था,
मान के चलिए अगर आप 20 में मारेंगे, एकदम मैं लास्ट मान के चल रहा हूँ कि आपने 20 किया, आपके 15 गलत हो गए, वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहा हूँ, और आपके सिर्फ 5 सही हुए, ठीक है। अगर आप नेगेटिव हटाओगे, 15 का 1/3 हटाओगे तो कितना होता है भैया, जो आपने 5 सही किया था वो भी चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपको ना तो कोई फायदा हुआ ना तो कोई नुकसान हुआ। ये मैं वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि मतलब एकदम बेकार कंडीशन है कि आपने 20 क्वेश्चन जो आपको छोड़ रहे थे उसमें से आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया और आपके 15 गलत हो गए, जो कि एकदम मतलब मैं कह रहा हूँ कि 25% तो हमेशा चांस होता है कि आपके, और आपने तैयारी करी है तो अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस होता है कि आप कम से कम 40% तो होता ही होता है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। मैंने वर्स्ट कंडीशन देखा कि आपने 15 गलत कर दिए, केवल 5 ही आपके सही हुए, तब भी आपको नुकसान तो नहीं हुआ। अब गलती से यहाँ आपने 12 गलत किए होते और आपके 8 सही होते तो 1/3, ठीक है, मतलब चार क्वेश्चन का आपको फायदा मिल जाता भैया। यहां पे आप देख सकते हैं साइंटिफिकली आपको 4 क्वेश्चन का फायदा मिल जाता, क्वेश्चन केवल बढ़ा देने पे, अधिक अटेम्प्ट कर लेने पर। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल, आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पीटी क्रैक कर सकते हो तो छोड़ो, फिर आपके लिए वीडियो है ही नहीं, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बॉर्डर एरिया पे हो और आपकी तैयारी ठीक ठाक है, हर बार आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पीटी रुक रहा है और आप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो 120 से 130 के रेंज में कर रहे हो मेरे भाई, तो मैं यही कहूंगा कि नंबर आप अटेम्प्ट बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आप डर रहे हो ना, 20 क्वेश्चन डर के मारे जो छोड़ दे रहे हो, या 30 क्वेश्चन मान के चलिए किसी विद्यार्थी ने क्या किया, वो सिर्फ 125 क्वेश्चन ही करके आया और उसके 80 ही सही हुए, ठीक है। कट ऑफ चली गई 82 क्वेश्चन प्रीलिम्स हो गया और उसने 25 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर उसने 25 में से 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए होते तो उसका 82 से प्लस ही क्वेश्चन आता और वो मेंस की परीक्षा लिख रहा होता। ये मैं ऐसे तिकड़मबाजी या भिड़मबाजी नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें, ये साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली प्रूफ चीज़ें हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली रूप से मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को आजमाया है और ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जिनका पीटी बार बार रुक रहा था, वो बॉर्डर पे हैं, ठीक है। ये जो ट्रिक्स है ना वो उनके लिए होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अब आपकी तैयारी गोबर लेवल की है और आपने कहा सर हम 150 में 150 करके चले आए, तो भैया तो आप 50 क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये ट्रिक्स और ये जो टेक्निक है उनके लिए होता है जो बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनका क्या होता है ना कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कम किया या एग्जाम में घबरा गए तो 2-3 क्वेश्चन से उनका जो है पीटी जो है वो रुक जाता है। तो यही बच्चे जो होते हैं वो बॉर्डर एरिया पे होते हैं। उन्हीं से मैं कहता हूं कि अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, आप बिना घबराए हुए बढ़ाओ। मैंने कहा ना वर्स्ट कंडीशन मैंने लिया, एकदम गिरी हुई हालत ली। मैंने गिरी हुई हालत में कहा कि अगर आपने 20 क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, और इस 20 क्वेश्चन को आप करते और आपने 15 गलत किया था, सिर्फ 5 ही सही किया था, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते भाई, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाती कि आपने 20 क्वेश्चन लगाया, मैं तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लॉजिकल थिंग्स लगाइए ना। आप 20 क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास समय है, थोड़ा आपके पास ज्ञान तो है, उस ज्ञान को लगाइए कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। घर आके आपको पछताना ना पड़े मेरे भाई, यार इसमें से इसका ऑप्शन तो मुझे लग रहा था ये, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा माइंड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़े होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक्यूरेसी हमें वहाँ एक्यूरेट याद नहीं आता। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन किया और आपने इसमें से 12 गलत किया, ठीक है, और आपके 8 सही थे इसमें, तो अगर 12 का 1/3 नेगेटिव चला गया तो 3 चौक 12, ठीक है, 8 सही थे 4 गलत हो गए, तो नेट आप यहां +4 क्वेश्चन हो गए भाई। तो आपको फायदा मिलेगा और 2-4 क्वेश्चन अगर आपका रुक रहा है तो बिल्कुल आपका पीटी क्रैक होगा। तो मैं यही कहता हूं कि अपनी क्षमता को देख लीजिए। अगर आपको लगता है आप बॉर्डर पे हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम है तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट से बढ़ाइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस 30 दिनों में आप करंट पे खूब फोकस कर लीजिए। करंट की मेरी क्लास लगातार, मैं क्रॉनिकल की लगातार क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। जनवरी खत्म कर चुका हूँ, फरवरी आधा खत्म कर चुका हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतना खत्म कर लेंगे, ठीक है। करंट पे फोकस कर लीजिए। करंट आपका 2-4 क्वेश्चन अगर अधिक सही कर लेंगे तो आपका पीटी वैसे भी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। और रिवीजन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस 30-35 दिनों में रिवीजन पे खूब फोकस करिए। लूसेंट की किताब आपके पास होनी चाहिए, आपके पास यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू होनी चाहिए, आपके पास अपना सेल्फ नोट्स होना चाहिए, ठीक है, और करंट होना चाहिए।
इसके अलावा आपके टेबल पे इस समय कोई भी पुस्तक दिखनी नहीं चाहिए, कोई भी किताब नहीं दिखनी चाहिए मार्केट में, वो चाहे जितनी भी बेस्ट किताब, चाहे मेरा नोट्स हो, किसी टॉपर का नोट हो, या किसी भी टीचर का नोट हो, आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स अभी इस समय के लिए। करंट होना चाहिए आपके पास, यूपी पीसीएस के PYQ यानी कि पेपर होने चाहिए उसके, ठीक है, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपके टेबल पे कुछ ना दिखे, जितना कम चीज़ आपके टेबल पे होंगी उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सही करके आओगे, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो भाई कंक्लूजन यही इसका कि अगर आप बॉर्डर एरिया पे हैं तो आपको देखना है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन आप लास्ट टाइम पे छोड़ करके आए थे। प्लीज़ अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए और रिवीजन पे फोकस कर लीजिए। रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स, लूसेंट, यूपी पीसीएस का PYQ, घटना चक्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ PCS का PYQ लगाना है इस टाइम आपको। जितनी कहानी कथा, घटना चक्र, लक्ष्मीकांत पढ़ना था, सब पहले एक कहानी थी, और करंट, इतना चीजें आपके टेबल पे हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा लो। अगर आप बॉर्डर पे हो, आपका पीटी कोई रोक लेगा तो आकर के इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, ये उनके ही लिए ट्रिक्स काम करेगी जो सच में पढ़े होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं। ये ट्रिक्स उनके लिए बिल्कुल भी नहीं काम कर रही जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, और आपको लगता है कि आप 150 में 150 करके आओगे और आपका पीटी निकल जाएगा, बिल्कुल फेल कर जाओगे भैया आप, ठीक है। ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बॉर्डर पे हैं, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है और किसी कारण 2-4 क्वेश्चन से उनका पीटी रुक रहा है, तो आप बिल्कुल इन हो जाओगे। अगर ये ट्रिक अपनाओगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, रिवीजन को अपने कम से कम रिसोर्स पे लिमिटेड कर दो, बहुत ज़्यादा लोड मत लो कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, जो छूट रहा है उसको किनारे कर दो। करंट अपना नोट्स उठा लो, जो भी नोट्स बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ तो मैंने कल बताया था एक वीडियो में कि नोट्स नहीं बनाया हो तो क्या करना है, करंट नोट्स यूपी पीसीएस के 10-15 सालों का PYQ कम से कम लगा लो, और लूसेंट पे देख लेना। लूसेंट मैंने बताया है कि अगर नहीं टाइम है तो रेड वाला पार्ट देख लेना, टाइम है तो अच्छे से देख लेना, काम आपका हो जाएगा। तो ठीक है, यही कंक्लूजन था, यही वीडियो थी, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेपर आराम से दीजिए, अच्छे दिमाग से दीजिए, एकदम फ्रेश माइंड से दीजिए, आराम से आपका पीटी होगा। फिर पीटी के बाद हम लोग अच्छे से मेंस की तैयारी करेंगे। जय हिंद।